नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम किसने लिखी थी। साथियों, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम किसने लिखी थी। ऑप्शन में दिए गए हैं कालिदास, शूद्रक, हर्ष या फिर भास। साथियों, मृच्छकटिकम यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी, तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। साथियों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन में दिए गए हैं मदर टेरेसा, नरगिस दत्त, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मदर टेरेसा। साथियों, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और साथियों, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। साथियों, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर मोटोर बांध। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका भाखड़ा बांध। यह साथियों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो यह साथियों सतलज नदी पर बना है, ये आपको याद रखना है। और किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है साथियों, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन में दिए गए हैं लिएंडर पेस, रमेश कृष्णन, रामनाथन कृष्णन या फिर महेश भूपति। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। साथियों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन में दिया गया है 1974, 1977, 1975 या फिर 1976। राइट आंसर होगा साथियों 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कोड नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग IMF कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है जिनेवा में, लंदन में, पेरिस में या फिर वाशिंगटन DC में। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय है। और वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में दिए गए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय या फिर कानून मंत्रालय। साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र मल, राजेंद्र बाबू, गोपाल वल्लभ पटनायक या फिर कमल नारायण सिंह। साथियों, भारत के सबसे कम अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह बने थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, भारत में कितने उच्च न्यायालय है। साथियों, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ऑप्शन में दिया गया है 20, 22, 25 या फिर 24। राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर त्रिपुरा।
राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम। साथियों भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है, ये आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन में दिया गया है बांसुरी, तबला, शहनाई या फिर सरोद। राइट आंसर हो जाएगा साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया गया है केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था? ऑप्शन में दिए गए साथियों मणिपुरी, कथकली, सत्रिया या फिर उड़ीसी। साथियों केलुचरण महापात्र उड़ीसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए है NH4, NH2, NH6 या फिर NH44। राइट आंसर हो जाएगा साथियों NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? साथियों सोयाबीन राज्य किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। साथियों राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य या सोया स्टेट कहते हैं, तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, सिक्किम में, कर्नाटक में या फिर केरल राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन में दिया गया है उत्तराखंड, हरियाणा, केरल या फिर महाराष्ट्र। साथियों राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किस राज्य में था? तो केरल राज्य में था, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है जायकवाड़ी बांध किस नदी और किस राज्य में स्थित है? साथियों जायकवाड़ी बांध किस नदी और राज्य में है? रावी नदी पंजाब में, बनास नदी राजस्थान में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में या फिर पेरियार नदी केरल में। साथियों जायकवाड़ी बांध परियोजना यह गोदावरी नदी पर बनाई गई है और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। साथियों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? साथियों आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हर राय। साथियों आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड बेलेजली, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में दिए गए हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मैकफरसन या फिर सर जॉन शोर। साथियों 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी?
ऑप्शन में दिया गया है अकबर, जहांगीर, शेरशाह या फिर शाहजहां। साथियों, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत यह अकबर के द्वारा की गई थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन या फिर मोहनजोदड़ो। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। लोथल और सुरकोटदा कहाँ पर है, तो साथियों ये दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था, तो साथियों मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में था, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, घनानंद या फिर महापद्मानंद। साथियों, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों आईने अकबरी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है केसूदास, अबुल फजल, शमशाद या फिर मौलाराम। साथियों, आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे, तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन, अबुल फजल, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। ऑप्शन में दिया गया है लेग्राइट, बिटुमिनस, पिट या फिर एंथ्रेसाइड। साथियों, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइड है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बॉटनी। साथियों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन में दिया गया है खीरा, आलू, नींबू या फिर गाय का दूध। साथियों, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत नींबू है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों, जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइए। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और साथियों यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।